दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि की संरचना को बेहद रहस्यमयी और व्यापक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यह ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, बल्कि इसके भीतर कई अदृश्य स्तर और लोक भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि इस सृष्टि में 3 प्रमुख लोक और कुल 14 भुवन हैं। ऐसे में एक सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है, क्या पृथ्वी के अलावा भी वास्तव में अन्य लोक अस्तित्व में हैं? अगर हैं, तो क्या उन्हें देखा जा सकता है? क्या इंसान कभी वहां तक पहुंच सकता है? और अगर स्वर्ग या वैकुंठ जैसे लोक सच में मौजूद हैं, तो आधुनिक विज्ञान उन्हें खोज क्यों नहीं पाया? अगर आपने ध्यान दिया हो, तो धरती पर कई स्थानों के नाम पाताल से जुड़े हुए हैं, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी और पाताल भुवनेश्वर। यहां तक कि नर्मदा नदी को भी कई बार पाताल से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो क्या इन स्थानों का संबंध धरती के नीचे बताए गए पाताल लोक से है? और क्या वास्तव में 7 अधोलोक मौजूद हैं? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए हमने कई ग्रंथों और स्रोतों का अध्ययन किया, और जो तथ्य सामने आए वे वास्तव में चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, हम जिस पृथ्वी लोक में रहते हैं, हमारी इंद्रियां बेहद सीमित हैं। हम ना तो हर चीज देख सकते हैं और ना ही हर ध्वनि को सुन सकते हैं। विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और तकनीक से परे है। आज इंसान मंगल ग्रह तक पहुंचने में महीनों लगा देता है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि आर्षि मुनि अपनी तपस्या और योग शक्ति से कुछ ही क्षणों में अन्य लोकों की यात्रा कर लेते थे। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने शरीर सहित स्वर्गलोक तक जाकर वहां की सभाओं में भाग लेते थे। आगे हम आपको वैकुंठ लोक के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह कहां स्थित है, पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी बताई गई है, और क्या कोई मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है? इसके साथ ही हम स्वर्गलोक, पाताल लोक, नागलोक और उनसे जुड़े रहस्यों को भी समझेंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ इस ब्रह्मांड के सामान्य ढांचे से भी ऊपर स्थित है। इसे तीनों लोकों और 14 भुवनों से परे बताया गया है। कहा जाता है कि यह स्थान अत्यंत दिव्य और सुंदर है, जहां दुख, रोग और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं होता। वैकुंठ में पहुंचना ही मोक्ष माना गया है, क्योंकि वहां जाने के बाद आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और उसे एक दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है। वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहते हैं और उनकी सेवा के लिए असंख्य दिव्य पार्षद उपस्थित रहते हैं। जहां तक इसकी दूरी की बात है, ग्रंथों में इसे इतनी विशाल बताया गया है कि आधुनिक विज्ञान की गति से भी वहां पहुंचना लगभग असंभव है। अगर हम आज की सबसे तेज गति से भी यात्रा करें, तो वहां पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। इसी कारण विज्ञान आज तक इन लोकों को खोज नहीं पाया, क्योंकि ये केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक आयामों में स्थित माने जाते हैं। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति परम सत्य को प्राप्त कर लेता है, वह इस भौतिक संसार में फिर कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य का वर्णन मिलता है, जहां इस ब्रह्मांड को केवल एक संसार नहीं बल्कि अनेक लोकों और भुवनों का समूह बताया गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ब्रह्मलोक तक के सभी लोक बार बार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है, वह जन्म मृत्यु के इस चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैकुंठ लोक एक ऐसा धाम है जो कभी नष्ट नहीं होता, जबकि बाकी सभी लोक समय के साथ बनते और मिटते रहते हैं। अब सवाल उठता है, ये लोक आखिर हैं क्या? जब हम 3 लोकों की बात करते हैं, तो उनका मतलब होता है पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक। विष्णु पुराण के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में कुल 14 लोक बताए गए हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्वलोक, ऊपर के 7 लोक, और अधोलोक, नीचे के 7 लोक। हमारी पृथ्वी, जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, इन दोनों के बीच स्थित है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के कर्म ही यह तय करते हैं कि उसे मृत्यु के बाद कौन सा लोक प्राप्त होगा। अधर्म करने वाला पुनः जन्म लेता है, जबकि पुण्य आत्मा मोक्ष प्राप्त कर दिव्य लोकों में स्थान पाती है।
अब आइए जानते हैं पृथ्वी के नीचे स्थित रहस्यमयी 7 अधोलोकों के बारे में। पहला लोक, अतल पृथ्वी के नीचे स्थित यह पहला लोक है जिसकी दूरी हजारों योजन बताई गई है। इसकी भूमि चमकदार और उजली बताई जाती है। यहां असुरों के राजा बल का शासन है, जिसने अपनी मायावी शक्तियों से अनेक भ्रम और जाल रचे हुए हैं। जैसे देवताओं के लिए विश्वकर्मा है, वैसे ही दानवों के लिए मय दानव महान वास्तुकार माने जाते हैं। दूसरा लोक वितल अतल से और भी नीचे स्थित यह लोक अत्यंत विशेष माना जाता है। यहां भगवान शिव अपने एक रहस्यमयी स्वरूप हाटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। वे अपने गणों और माता पार्वती के साथ यहां निवास करते हैं। कहा जाता है कि उनके प्रभाव से यहां हाटकी नाम की दिव्य नदी बहती है। तीसरा लोक सुतल वितल से नीचे स्थित सुतल लोक की भूमि उगते सूर्य के समान लालिमा लिए हुए बताई गई है। यह लोक भी अत्यंत समृद्ध और रहस्यमय है। चौथा लोक तलातल, यह सुतल से नीचे स्थित है और यहां मय दानव का शासन माना जाता है। मय दानव को मायावी विज्ञान और निर्माण कला का आचार्य कहा जाता है। उसने अपनी शक्तियों से अद्भुत महलों और नगरों का निर्माण किया। पांचवां लोक महातल तलातल से नीचे स्थित इस लोक में भयंकर और विशाल नागों का निवास है। यहां तक्षक, कालिया और वासुकी जैसे शक्तिशाली सर्पों का वास बताया गया है। तक्षक का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। छठा लोक रसातल, यह महातल से भी नीचे स्थित है और यहां दैत्य और असुरों का निवास है। इनमें निवातकवच और हिरण्यपुरवासी जैसे शक्तिशाली असुर शामिल हैं, जो अपनी शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों, ये तो था अधोलोकों का पहला भाग। आगे के लोक और उनसे जुड़े रहस्य और भी अद्भुत हैं। दोस्तों, प्राचीन कथाओं के अनुसार यह अद्भुत नगरी पहले देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के अधिकार में थी। कहा जाता है कि इसकी सुंदरता इंद्रलोक से भी कहीं अधिक थी, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलीं। ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से निवातकवच नामक राक्षस अत्यंत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने इस दिव्य नगरी पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद महाभारत काल में महान धनुर्धर अर्जुन ने इंद्रदेव की सहायता करते हुए इन राक्षसों का संहार किया और इस स्थान को पुनः मुक्त कराया। अब बात करते हैं सबसे अंतिम अधोलोक की, जिसे पाताल लोक कहा जाता है। यह रसलोक से भी लगभग 100,000 योजन नीचे स्थित माना जाता है। इसकी भूमि स्वर्ण के समान चमकदार और दिव्य बताई गई है। इस लोक में अनेक भयंकर और विशाल नागों का वास होता है, जैसे कुलिक, महाशंख, धनंजय, शंखचूड़, अक्षत और देवदत्त। ये सभी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं और इनके फन अलग अलग संख्या में होते हैं। किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, तो किसी के सैकड़ों या हजारों सिर भी बताए गए हैं। इन नागों के फनों पर जड़ी मणियां इतनी तेजस्वी होती हैं कि वे पूरे पाताल लोक के अंधकार को दूर कर देती हैं। इन सभी नागों में वासुकी नाग को सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ माना गया है। वे भगवान शिव के परम भक्त हैं और यही कारण है कि उन्हें शिवजी के गले का आभूषण बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वासुकी को नागों का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय वासुकी नाग का विशाल साम्राज्य कैलाश पर्वत के आसपास फैला हुआ था। उनका शरीर अत्यंत विशाल और लंबा था और इसी वजह से समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने रस्सी का कार्य करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भी कहा जाता है कि वासुकी नाग के मस्तक पर एक दिव्य नागमणि विराजमान रहती है। कुछ मान्यताओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग की पूजा की परंपरा की शुरुआत भी वासुकी नाग के माध्यम से ही हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पृथ्वी के नीचे स्थित 7 अधोलोकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अब यहीं पर इस भाग को समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम पृथ्वी के ऊपर स्थित 6 ऊर्ध्व लोकों के रहस्यों को विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।